students, welcome back. Today we are going to discuss about chapter number 10 stars, planets and the moon. जैसा कि थोड़ा बहुत तो सभी जानते हैं स्टार्स क्या होते हैं, मून क्या होता है, देखा है सबने, ठीक है। क्योंकि ये कोई ऐसे वर्ड्स तो है नहीं जिनसे हम पहले से नोन नहीं है, हमने सारी चीज़ें सुनी हुई है कि क्या होते हैं, कैसे होते हैं। प्लैनेट्स जरूर हो सकता है आपने नहीं सुने हो, वैसे तो सबने सुने होंगे, लेकिन फिर भी हम इस चैप्टर में क्या करेंगे, डिटेल से हर चीज़ को स्टडी करेंगे कि स्टार्स जो है वो क्या होते हैं, कैसे होते हैं, मून जो है वो क्या हुआ, प्लैनेट्स क्या करेंगे, किस तरीके का शेप, स्ट्रक्चर, जो भी डिटेल इनके बारे में होगी, उन सब चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग डे टाइम वी सी द सन इन द स्काई, यानी दिन के टाइम पे आप क्या देखते हो, स्काई में क्या दिखाई देता है आपको, दिन के टाइम पे सन दिखाई देता है, ठीक है। एट नाइट वी कैन सी द मून एंड मेनी स्टार्स, और नाइट के टाइम पे क्या दिखाई देता है, मून दिखाई देता है और बहुत सारे स्टार्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। लेट अस डिस्कवर मोर अबाउट दीज अमेजिंग थिंग्स इन द स्काई। अब ठीक है, हम इसके बारे में और जो भी है, और भी जो चीज़ें हैं स्काई के अंदर वो क्या क्या है उनके बारे में देख लेते हैं डिटेल से, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, स्टार्स के बारे में, ठीक है। ओके, ऑन अ क्लियर नाइट वी कैन सी अनकाउंटेबल स्टार्स ट्विंकलिंग इन द स्काई, यानी जब रात होती है तो रात के टाइम पे आप देखते हो ना, जब बिल्कुल क्लियर नाइट होती है, अगर बादल नहीं है तो ठीक है, तो आपको बहुत सारे स्टार्स दिखाई देते हैं, ठीक है। स्टार्स आर ह्यूज बॉल्स ऑफ बर्निंग गैसेस, यानी बहुत सारी जलती हुई गैसेस की बड़ी बॉल जैसे दिखाई देते हैं ये। दे प्रोड्यूस हीट एंड लाइट ऑफ देयर ओन, इनके पास अपनी खुद की क्या होती है, हीट होती है और लाइट होती है, ठीक है। दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, हमसे ये बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए हमें बहुत छोटे दिखाई देते हैं साइज में। क्योंकि आप देखोगे, कभी भी आपने देखा होगा, जैसे हम कोई भी चीज़ को बहुत दूर से देखते हैं तो वो हमें बहुत छोटी दिखाई देती है, लेकिन जैसे हम उसके पास जाते हैं, यानी डिस्टेंस को हम खत्म करते हैं, तो हमें क्या दिखाई देती है, वो चीज़ कंप्लीटली विजिबल होती है और वो उसका साइज जो है वो बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके का सिनेरियो जो है वो किसके साथ होता है, स्टार्स के साथ होता है। वो हमसे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, इसलिए हमें कैसे दिखाई देते हैं, बहुत छोटे दिखाई देते हैं। दैट इज वाई दे लुक लाइक स्पीक्स ऑफ लाइट इन द नाइट स्काई, ठीक है। और इसीलिए हमें बहुत सारे स्टार्स जो है वो दिखाई देंगे। ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, और डिस्टेंस की वजह से हमें छोटे दिखाई देते हैं, ये चीज़ आपको स्पेशली याद रखनी है। द सन इज ऑल्सो अ स्टार, यानी सन जो है वो भी क्या है, एक स्टार है। लेकिन आप बोलोगे कि सन तो हमें बहुत बड़ा दिखाई देता है, तो उसका भी रीज़न है। इट इज़ द क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, ये अर्थ के सबसे पास वाला स्टार है। अब मैंने क्या बोला कि जो भी चीज़ पास में होगी वो बड़ी दिखाई देगी, और जो भी चीज़ डिस्टेंस पे होगी, दूरी पे होगी, वो कैसे दिखाई देगी, छोटी दिखाई देगी। तो सन जो है वो पास में है, इसलिए कैसा दिखाई देता है, थोड़ा सा बड़ा दिखाई देता है। That is why it appears so big. It is made up of hot gases, ठीक है, गर्म गैसेस से मिलकर बना हुआ है, इसलिए हमें कैसा दिखाई देता है, पास वाला स्टार है इसलिए बड़ा दिखाई देगा, ठीक है। अब तक की बात समझ में आ गई। Some stars appear to form different patterns or designs in the sky, यानी कुछ स्टार्स क्या करते हैं, एक साथ मिलकर बहुत अलग तरीके की डिजाइन बना लेते हैं, या अलग तरीके का कोई एक पैटर्न बना लेते हैं, जो कि आपको स्काई में दिखाई देगा। आगे देखते हैं। These groups of stars are called constellations, और इन्हीं ग्रुप्स को क्या बोला जाता है, यानी स्टार्स के ग्रुप्स को क्या बोलेंगे, कॉन्स्टिलेशन बोलेंगे। कॉन्स्टिलेशंस हैव बीन नेम्ड आफ्टर एनिमल्स और माइथिकल पीपल, यानी इनके नेम जो है वो एनिमल्स के बेस पर और माइथिकल पीपल्स के बेस पे रखे गए। किसके नाम, कॉन्स्टिलेशंस के नाम। उर्सा मेजर ऑल्सो नोन एज ग्रेट बियर, यानी उर्सा मेजर जो है वो भी एक कॉन्स्टिलेशन है, जिसको क्या बोला जाता है, ग्रेट बियर बोला जाता है। जैसा कि बताया गया है कि एनिमल्स और माइथिकल पीपल्स के बेस पर इनका नाम रखा गया है, तो इसको क्या बोला है, ग्रेट बियर बोला है, ठीक है। एंड ओरियन द ग्रेट हंटर, ग्रेट हंटर भी बोला जाता है ओरियन को। आर टू फेमस कॉन्स्टिलेशंस इन द स्काई, ये दो बहुत ज़्यादा फेमस कॉन्स्टिलेशन है जो कि आपको स्काई में देखने को मिलेंगे। दे कैन बी सीन इजीली ऑन अ क्लियर नाइट, जब एक क्लियर नाइट होती है, क्लियर नाइट कहने का मतलब है कि जब क्लाउड्स नहीं होंगे, यानी बादल नहीं होंगे, आपको दिखता है ना कभी, जैसे बारिश का मौसम होता है, बादल हो रहे होते हैं तो हमें सब कुछ दिखाई नहीं देता क्लियर, रात के टाइम पे भी जो स्टार्स है वो दिखाई नहीं देते, लेकिन जब क्लियर नाइट होगी तो स्टार्स आराम से दिखाई देंगे और कॉन्स्टिलेशंस को भी आप देख पाएंगे। आपकी बुक में शेप दिखाई हुई है कि किस तरीके की कॉन्स्टिलेशन दिखाई देती है। उर्सा मेजर जो है वो किस तरीके का दिखाई देगा, और ओरियन जो है वो किस तरीके का दिखाई देगा। तो आप इसको देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, और जब भी क्लियर नाइट आपको मतलब होगी रात को, आप जब भी छत पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि इस तरीके का शेप आपको दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, ठीक है। प्लैनेट्स के बारे में बात करते हैं। प्लैनेट्स आर ह्यूज राउंड ऑब्जेक्ट दैट गो अराउंड द सन, यानी प्लैनेट्स जो है वो सन के चारों तरफ क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। अब आगे देखेंगे। द 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम, यानी हमारे सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स हैं, टोटल 8 प्लैनेट्स हैं, ठीक है। इनके नेम आपको याद रखना जरूरी है।
मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ठीक है, ये कितने हैं? टोटल 8 प्लैनेट्स हैं जिनके नाम आपको याद रखने हैं। वी लिव ऑन अ प्लैनेट नेम्ड एज द अर्थ, यानी हम जिस प्लैनेट पे रहते हैं वो कौन सा प्लैनेट है? अर्थ है। सबको पता है हम कहाँ रहते हैं? अर्थ पर रहते हैं, तो हमारा प्लैनेट कौन सा है? अर्थ है। द सन एंड द 8 प्लैनेट्स टुगेदर फॉर्म द सोलर सिस्टम, यानी सन और 8 प्लैनेट्स सब मिलकर क्या बनाते हैं? एक सोलर सिस्टम बनाते हैं। यानी हम क्या बोल सकते हैं कि सोलर सिस्टम जो है, मतलब हम ये बोल सकते हैं कि प्लैनेट, सन, ये सब किसका पार्ट है? सोलर सिस्टम का पार्ट है। सब मिलकर क्या बना लेंगे? एक सोलर सिस्टम बनाएंगे। मर्क्यूरी इज द क्लोजेस्ट प्लैनेट टू द सन वाइल नेपच्यून इज द फारजेस्ट प्लैनेट फ्रॉम इट। ठीक है, यानी सन से सबसे पास वाला प्लैनेट कौन सा है? मर्क्यूरी है। और सबसे दूर वाला प्लैनेट कौन सा है? नेपच्यून। आपकी बुक में दिखाया गया है एक डायग्राम, आप देख सकते हैं। डायग्राम में सारे प्लैनेट्स आपको सीक्वेंस वाइज दिखाए गए हैं, कौन सा प्लैनेट कहाँ पर होता है, उसका नंबर कौन सा होता है। ठीक है, तो इसी अकॉर्डिंग हमने क्या दिया है, देखा है कि सबसे पास में जो प्लेनेट है वो कौन सा है? मर्क्यूरी है। और सबसे दूर जो प्लेनेट है वो कौन सा है? नेपच्यून है। आगे देखेंगे, जुपिटर इज द बिगेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा प्लेनेट है। मर्क्यूरी इज द स्मॉलेस्ट प्लेनेट, यानी मर्क्यूरी सबसे छोटा प्लेनेट है। वीनस इज द हॉटेस्ट प्लेनेट एंड नेपच्यून इज द कोल्डेस्ट प्लेनेट इन द सोलर सिस्टम, यानी वीनस जो है सबसे ज्यादा गर्म प्लेनेट है, सबसे ज्यादा हीट वाला प्लेनेट है। और नेपच्यून जो है वो सबसे ज्यादा ठंडा प्लेनेट है। अब ये ठंडा और गर्म जो है वो किसके बेस पर होगा? डिस्टेंस के बेस पर, यानी सन के जो सबसे ज्यादा पास होगा, ऑफ कोर्स वहाँ पे हीट जो है वो ज्यादा पड़ेगी, तो वो कैसा होगा? बहुत ज्यादा गर्म होगा। सन से जो दूरी पर होगा उसके पास सन रेज जो है वो कम पड़ेगी, तो वो कैसा होगा? कोल्डेस्ट होगा। आगे देखेंगे, सम प्लैनेट्स अपीयर टू शाइन ब्राइटली इन द नाइट स्काई जस्ट लाइक स्टार्स, और कुछ प्लैनेट जो है वो स्टार्स के जैसे दिखाई देते हैं रात को। However, planets do not have their own light, यानी प्लैनेट्स के पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती। जैसा कि हम बोल रहे थे कि प्लैनेट जो है उनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होगी, तो जब अपनी लाइट नहीं होगी तो ये किस तरीके से काम करेंगे, देखेंगे आगे। However, planets do not have their own light, they get light from the sun, ये अपनी लाइट कहाँ से लेते हैं? सन से लेते हैं। The sun that falls on the planet is the sunlight that falls on the planet is throwback, यानी जो सनलाइट उसके ऊपर पड़ रही है, किसके ऊपर? प्लैनेट्स के ऊपर, वही प्लैनेट्स वही उसी सनलाइट को क्या कर रहे हैं? वापस रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो इसी वजह से वो किस तरीके के दिखाई दे रहे हैं? शाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। Thus the sunshine makes the planets glow, और इसी की वजह से, इस सनशाइन की वजह से प्लैनेट जो है वो कैसे दिखाई देते हैं? ग्लो करते हुए दिखाई देते हैं। द सन इज एट द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम, सन जो है सबसे बीच में है, यानी पूरा जो हमारा सोलर सिस्टम है उस सोलर सिस्टम में सबसे सेंटर में कौन प्रेजेंट है? सन प्रेजेंट है। जब आप डायग्राम को देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि सोलर सिस्टम किस तरीके का दिखाई देगा, कौन सा प्लेनेट कहाँ होगा, सन कहाँ पर होगा, तो सारी चीजें आपको इजी गोइंग के विजिबल हो जाएंगी, आप देख पाएंगे। ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड इट इन देयर ऑन फिक्स पाथ कॉल्ड ऑर्बिट्स, यानी अब क्या हम बोल रहे थे कि सन जो है उसके चारों तरफ प्लैनेट्स चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी प्लैनेट का कोई भी जगह मतलब किसी ने भी ऑक्यूपाई कर लिया, ऐसा नहीं होता है। क्या फिक्स एक ऑर्बिट होता है, यानी वो क्या करते हैं? हमेशा एक फिक्स ऑर्बिट में सर्कल करते हैं। जैसा कि हम देखते हैं कि एक बार डायग्राम से मैं बता देती हूँ। सपोज ये बीच में सन है और इसके चारों तरफ प्लैनेट्स हैं, ठीक है, तो ये प्लैनेट्स क्या करेंगे? जिस भी प्लैनेट का जो ऑर्बिट है ये उसी ऑर्बिट में सर्कल करेगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पे मतलब सर्कल करते हुए यहाँ पे वापस यहाँ पे टर्न हो गया, नहीं, इसका एक फिक्स पाथ है, उसी पाथ में क्या करेगा? सर्कल कंप्लीट करेगा, और उसी पाथ को हम क्या बोलेंगे? ऑर्बिट बोलेंगे। तो यहाँ तक का हमने पढ़ लिया। किसके बारे में पढ़ लिया? हम स्टार्स के बारे में पढ़ चुके हैं और प्लैनेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? मून के बारे में पढ़ेंगे कि मून किस तरीके की, क्या क्या उसकी फेज होंगी, किस तरीके से उसका अपीयरेंस होगा, कैसे वो सर्कल करेगा, क्या चीज़ें होंगी, उससे रिगार्डिंग जो भी चीज़ें होंगी वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक आपको इस वीडियो को क्या करना है? रिवाइज करना है और अच्छे से एक बार बुक से सारे डायग्राम देख के जो मैम ने एक्सप्लेन किया उसको देखना है, समझना है कि बुक से आपको डायग्राम से वो समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके, थैंक यू।